बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने आज जो सबक पढ़ना है वो है आलूदगी का जहर। यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे क्योंकि इस सबक को हम गुज़श्ता 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम इसको तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और दरसी किताब का ये है सबक नंबर 14। आज आप इस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ मुकम्मल करेंगे वो होंगे इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, यानी दुरुस्त जो उनका तलफ़ुज़ है, दुरुस्त बनावट है, उस तरह से लिख सकें। वाक़े या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें। हमने इस पर पहले भी बात की, आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि हम इस पर किस तरह से काम करते हैं, वाक़े से क्या मुराद है, माहौल से क्या मुराद है, और उस पर उसका मुशाहिदा करना, उस पर गौर करना, उसको हर पहलू से समझना, परखना और उस पर तहरीरी इजहार करना। सबसे पहले आप जान चुके हैं हम अपने दीन से, अपने इस्लाम की कोई बात करते हैं जो हमारे लिए मशअल राह है, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और लोगों, तुम्हारा महबूद अल्लाह वाहिद है, इस बड़े मेहरबान और रहम करने के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 163। और बेशक अल्लाह ताला वाहिद है, वही हमारा महबूद है। अल्लाह ताला खुद देखें मिसाल देता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप देखें कि वो अकेला वाहिद अल्लाह हम इतनी मखलूक से कितना प्यार करते हैं। हमारी माँ होती है, एक माँ के अगर 4 बच्चे हों तो हमें लगता है कि वो चारों को उस तरह से तकसीम हो रहा है उसका प्यार, लेकिन अल्लाह हर बंदे को भरपूर एहसास के साथ भरपूर प्यार करता है। अल्लाह को उसकी ज़ात सिफ़ात के साथ माने और कभी भी ज़िंदगी में कोई खुशी हो, कोई गम हो, किसी तरह की तकलीफ़ हो, खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो, मदद दरकार हो, तो यहाँ वहाँ देखने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे। ये उस वक्त होगा जब आपका अल्लाह के साथ आपकी दोस्ती होगी, आपका ताल्लुक़, आपका रिश्ता अल्लाह ताला के साथ मजबूत होगा। ठीक है, हम जल्दी से कर लेते हैं दोहराई। गुज़श्ता रोज़ पढ़ाए गए सबक के आपने ख़ास निकात बयान करने। आलूदगी का ज़हर में जितने हमने कल आलूदगी की अक़साम, उससे होने वाले नुकसानात के बारे में पढ़ा, आप मुझे जल्दी से खड़े होते जाइए, हाथ खड़ा करते जाइए और बताते जाइए। वीडियो को रोकें जल्दी से आप और सबसे पहले दोहराई करें, फिर हम देखते हैं कि हमने पढ़ने से पहले कि आज सरगर्मी कौन सी करनी है। जी यकीनन आपने अपनी मौल्लिमा को भी बताए होंगे कि ऐसे कौन से ख़ास निकात थे जो कल के सबक में पढ़े। पढ़ने से पहले की यानी कबलस पढ़ाई की एक सरगर्मी है आलूदगी क्यों फैलती है। मैंने आपसे कहा था ना कल, आपने घर जाके गौर करना है कि हमारे इर्द गिर्द आलूदगी की कौन सी अक़साम मौजूद हैं और हम खुद आलूदगी को किस किस तरह फैलाने की वजह बन रहे हैं। आलूदगी क्यों फैलती है, क्या आप भी आलूदगी फैलाते हैं, और आलूदगी पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए। इनमें से 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिस पे कल आपने घर में अपने वालिदैन के साथ मिलकर काम किया। एक सवाल रह जाता है, उस पर भी गौर कर लीजिए और इन सवालात के जवाबात दीजिए। इस तरह से जो कल आपने घर में काम किया उसकी दोहराई भी हो जाएगी और आपकी मौल्लिमा को पता भी चल जाएगा कि किस बच्चे ने घर में कितना काम किया। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और काम कीजिए। यकीनन आप सब ने जिसको जितना पता था, जितना काम किया, उसने जवाब दिया होगा। आज हम सबक के दूसरे हिस्से की बुलंद खानी करेंगे और हमेशा की तरह आप किताबें खोलेंगे, मैं उसको पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी और आप गौर करेंगे, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है। हर साल दुनिया में तकरीबन 30 लाख लोग सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं क्योंकि दरख्त फ़िज़ा को आलूदगी से पाक करते हैं। हमें कीमियाई अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माहौल को तबाह होने से बचाया जा सके, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल ही हमारी बका का राज है। इसी तरह आबी आलूदगी जहाँ इंसानों के लिए ख़तरा है, वहाँ जानवरों और पौधों के लिए भी नुकसान का बायस है। लोग कूड़ा करकट नालियों में फेंक देते हैं। टूटी हुई नालियों का गंदा पानी, कारखानों और सनतों से निकलने वाला फुजला पीने के साफ पानी में शामिल होकर इंसानों को बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से मैदे, जिगर और गुर्दों के अमराज लाहक हो रहे हैं। अनौरल जो मामू की बातें बहुत गौर से सुन रही थी, बोली, मामू इन मसाइल से छुटकारा कैसे मुमकिन है। मामू बोले, हमें चाहिए कि शोर की आलूदगी से बचने के लिए गाड़ियों का हॉर्न कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, बात करते वक्त आहिस्ता आवाज़ में बात करें। समई और बसरी आलात का इस्तेमाल करते वक्त आवाज़ धीमी रखें।
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। सनती इलाकों में गैसों के अखराज के लिए प्लांट लगाए जाएं। रिहायशी इलाकों में साफ़ पानी के लिए पाइप लगाए जाएं या उनकी मुनासिब मुरम्मत की जाए ताकि आलूदा पानी साफ़ पानी में शामिल ना हो सके। अनौरल की अम्मी बोली, लेकिन इस वक्त अनौरल की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? मामू ने कहा, अनौरल को कुछ दिनों के लिए किसी तफरीही मकाम पर ले जाएं। साफ़ सुथरी फ़ज़ा और कुदरती नज़ारे अनौरल की सेहत पर खुशगवार असर डालेंगे और अनौरल का चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। अनौरल के मामू की ये बात अम्मी को पसंद आई और वो किसी तफरीही मकाम की सैर की मनसूबाबंदी करने लगी। जी, तो ये था हमारा सबक। बहुत से इसके अहम निकात ऐसे थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिनको हमने कल सीखा, जिन पे हमने कल बात की। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपके आज के सबक में शामिल थी, जैसे शोर की आलूदगी से बचने के लिए हमें गाड़ियों के हॉर्न का इस्तेमाल कम करना चाहिए। समई और बसरी आलात, क्या समझ में आई आपको इस इस्तिलाह से? समई आलात कौन से होते हैं और बसरी आलात कौन से होते हैं? जी, समई का लफ्ज़ समात से निकला और समात सुनने को कहते हैं। ऐसे आलात जो सिर्फ सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बसरी जो है वो बसीरत से बसारत से निकला है और बसारत कहते हैं देखने को। यानी वो तमाम आलात जिनका ताल्लुक सुनने और देखने से है, उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि उनकी आवाज़ धीमी हो। अब आप मुझे जल्दी से समई और बसरी आलात की 3 मिसालें दीजिए। शाबाश। मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल ठीक। टेलीविज़न, ठीक है। और अगर हम समई आले में जाएं तो रेडियो, बिल्कुल सही है। और लाउड स्पीकर जो लगाया जाता है और उसमें बहुत बिलावजह बाजे जो शोर के लिए होते हैं, हाँ जी, ये हमारे समई और बसरी आलात होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर, अगर आप उसके साथ बड़े बड़े से स्पीकर लगा दें, बहुत शोर हो तो। अच्छा जी, उसके अलावा आपको अपने सबक में ये बात देखी होगी कि जहाँ पे हम आलूदगी की अक़साम का जिक्र कर रहे हैं, आलूदगी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ हम उस आलूदगी से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई मुमकिना हल भी बता रहे हैं। अब हमें ये चाहिए, हम सबको कौम के तौर पर मिलकर के जो हल हमें बताया जा रहा है हम उस पर अमल भी करें। आप जल्दी से सबक को समझने के बाद एक कर लीजिए इनफरादी सरगर्मी। और सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि जमात में हफ्ता सफाई मनाएं, हर बच्चे को एक जिम्मेदारी सौंपें, पूरा हफ्ता इस जिम्मेदारी को पूरा करना इसका फ़र्ज़ हो। अगले हफ्ते उनकी जिम्मेदारियां आपस में बदल दें। ये एक बहुत अच्छी सरगर्मी है। आपको पता है, जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ भी हमसे ऐसी सरगर्मियां करवाते थे। कैसे होता था कि किसी एक बच्चे की ये जिम्मेदारी होती थी कि जब उसने घर जाना है तो वो अपने कमरा जमात के तमाम खिड़कियां बंद करके जाएगा। एक बच्चे से ये कहा जाता था कि वो जो बिजली से चलने वाली वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, बल्ब है, पंखा है, उनको बंद करके जाए। एक बच्चे से कहा जाता था कि वो जाते हुए दरवाज़ा बंद करे। इसी तरह क्लास के दौरान में बच्चों की जिम्मेदारी होती थी कि कहीं पे कागज़ गिरा हुआ देखें किसी बच्चे के पास तो उसको उठाने के लिए कहें, वरना खुद उठा लें। ऐसी जिम्मेदारियां आपको तफवीज़ की जाएंगी। अभी आप वीडियो को रोकिए, आपकी मौलिमा जिस बच्चे को जो उसको जो भी कहती है काम करने के लिए, जो जिम्मेदारी आपको सौंपती है, उसको गौर से सुनिए, लाहे अमल तैयार कीजिए कि आप उस पर कैसे काम करेंगे। एक हफ्ता उस जिम्मेदारी को मुकम्मल करें, फिर आपकी मौलिमा आपको बताएंगी कि किस बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से अदा की, और फिर अगले हफ्ते वो बदल जाएंगी, फिर बदल जाएंगी, और यूँ ये काम चलता रहेगा। तो वीडियो को रोक के इस पर काम कीजिए, बात कीजिए। अच्छा, इनफरादी सरगर्मी के बाद है आपके पास गरोही सरगर्मी। स्कूल में हफ्ता शजरकारी मनाएं। अमूमन स्कूलों में मनाया जाता है, लेकिन आप इसको अपने पास अगर अभी मुमकिन है तो कर लीजिए। इसके लिए ये भी हो सकता है कि हफ्ता शजरकारी अगर आप नहीं मना सकते या कुछ ऐसी वजूहात हैं तो आप छोटे छोटे गमले ला सकते हैं। हर बच्चा एक दरख्त लगाए या बीज बोए, पौधा लगाने उगने के बाद से वो इसकी हिफाजत भी करे। यानी जो बच्चा अगर गमला लाता है, आज आपकी मौलिमा जैसे आपको बताएंगी, तो आपने उस गमले को अपने कमरा जमात के इर्द गिर्द ही उन गमलों को रखना है, फिर उनकी हिफाजत भी करनी है, उनको पानी दें, उनकी सफाई का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से पत्ते टूट के गिरते रहें, उसको वो किसी की ठोकर लगे, वो गिर जाए, वो टूट जाए। तो आपने इन तमाम मराहिल पर गौर करना है, इन पर नज़र रखनी है। वीडियो को रोक के इसको किस तरह से आपने इस पर अमल करना है, इस पर बात कीजिए, फिर हम मश्क करेंगे। जी, गरोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। देखते हैं कि मश्क में करने का क्या काम है। सवाल नंबर 1 है, सबक पढ़कर मौलिम या मौलिमा के पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दीजिए। और लिखना में आपके पास सवाल नंबर 3 है, सवालात के जवाबात लिखिए। अम्मी क्यों परेशान थी?
और इस तरह ये आपने पूरे सवाल लिखने, ठीक है। सवाल नंबर 4, झैल में दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। कौन कौन से अल्फाज हैं? बाअदब, मयार ज़िंदगी, आलूदगी, थकावट, फैलना, माहौल, राज और बका। घर का काम है आपके पास, पिछले एक हफ्ते के दौरान में अखबार में आलूदगी के हवाले से छपने वाली खबरों के तराशे अपनी कॉपी में चिस्पा करें। एक तराशा मिले, 2 मिले, 4 मिले, उर्दू की कॉपी में खूबसूरत अंदाज में उसको तराशिए और उसको चिस्पा कीजिए। ये घर का काम है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप उसको पढ़ेंगे, अखबार नवीसी की भी आपको आदत पड़ेगी, ख़बरों को आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आलूदगी कौन कौन सी अक़साम है जिस पे हमारे यहाँ काम किया जा रहा है और उनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें की जा रही हैं। एक वर्कशीट बनाई गई आपके लिए जिसमें आपने स्कूल में हफ्ता शजरकारी मनाया गया, उस दौरान जितनी सरगर्मियाँ हुई उनका अहवाल यहाँ पर तहरीर करना है। और क्या आपने कभी आलूदगी कम करने की कोई कोशिश की? आप और आपके घर के लोग आलूदगी कम करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? खालिस्तन घर के काम में शामिल है ये वर्कशीट, जिसको आप घर से करके लाएंगे अपनी अम्मी अब्बू के मशवरे से या बड़े बहन भाइयों के मशवरे से। मुझे उम्मीद है आज का सबक भी आपको समझ आया होगा। मतन पे हमने बहुत बात की, हमने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ आलूदगी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए तरतीब दी, जिसको आप अमलन करेंगे तो यकीनन माहौल में बेहतरी आएगी। कल हम इंशाअल्लाह इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।